नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रायपुर से खबर, जहां 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 21 दिसंबर तक चलेगा। बैठकें जिसमें 3 होंगी। शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार संभव है, आज जारी हो सकती है सत्र की अधिसूचना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार जो है वो संभव है। आज सत्र की अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में 19 से 21 तक बैठकें जो हैं वो चलेंगी। सत्र में संभावित है कि 3 बैठकें होंगी। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, जहां 19 से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले संभव है कि कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, क्या कुछ अभी अटकलें चल रही हैं? देखिए, राज्यपाल दिल्ली दौरे पे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल के दिल्ली दौरे से लौटते ही कैबिनेट विस्तार जो होना है और कैबिनेट विस्तार के बाद जो नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है वो हो जाएगा। अब ये तारीख 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। अब तक जो जानकारी है कि 16 दिसंबर को ही मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यपाल 16 को नहीं आ पाया या किसी वजह से नहीं हुआ तो मानकर चलिए कि 17 को हो सकता है। 16 इसलिए क्योंकि 16 दिसंबर को ही दोपहर के बाद से मलमास शुरू हो जाएगा और जिस तरह से तमाम पूजा पाठ और हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा है, उस मुताबिक अगर हम देखें तो भाजपा ये जरूर चाहेगी कि जो नए मंत्री बनेंगे उनका शपथ ग्रहण भी मलमास से पहले ही हो जाए और इसलिए ये माना जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक, मतलब 19, 20, 21 इन 3 दिनों तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा, जो अब तक जानकारी मिली है। हालांकि ऑफिशियली इसकी अधिसूचना ये माना जा रहा है कि आज शाम तक विधानसभा सचिवालय से जारी हो जाएगा। 3 दिनों का विधानसभा सत्र होगा और पहला दिन जो होगा विकास, पहले दिन प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे और जो तजुर्बा है विधायकों का, उसमें मुझे लग रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल ही होंगे जो प्रोटीम स्पीकर बनाए जाएंगे। और बृजमोहन अग्रवाल के बाद, मतलब जो प्रोटीम स्पीकर बन जाएगा, वो बाकी जितने विधायक चुनकर आए हैं उन्हें शपथ दिलाएगा विधानसभा में। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि सरकार अनुपूरक बजट भी लेकर आए और कुछ जरूरी मदों के खर्चे की प्रतिपूर्ति उसके जरिए हो। तो ये अब तक जानकारी मिल पाई है और ये जरूर है कि आज शाम तक इस बाबत अधिसूचना जारी हो सकती है। सत्यप्रकाश, ये जो 3 दिन का सत्र रहेगा, इसमें संभवता है कि प्रश्नोत्तरी जो है वो इसमें नहीं की जाएगी। लगभग सबके शपथ ग्रहण होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सारी चर्चाएं हैं। किस तरह से जोर आजमाइश नजर आ रही है? कौन आगे चलता नजर आ रहा है? किस किस को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या कुछ खबरें हैं? देखिए, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े वो और जीत कर आए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अरुण साव और विजय शर्मा, ये दोनों पहली बार के विधायक हैं और दोनों डिप्टी सीएम बन गए हैं। इसके बाद 10 जो है वो कोटा बचता है मंत्रियों का, चूंकि कुल 15% जो 90 विधानसभा हैं तो उसमें 15% का कोटा होता है और उसमें एक मुख्यमंत्री के अलावा बाकी 12 मंत्री होते हैं, तो 2 डिप्टी सीएम हो गए, तो अब 10 बचे। तो अब 10 जो मंत्री बचे, इस 10 मंत्रियों में ये तय मानकर चलिए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि कम से कम आधे नए होंगे। मतलब जो पहले मंत्री नहीं बने हैं ऐसे चेहरे होंगे और जो पहली बार विधायक बन के आए हैं ऐसे भी कुछ चेहरे इसमें होंगे। इसके अलावा पुराने चेहरे भी रखे जाएंगे। मतलब नए और पुराने का तालमेल बिठाते हुए ये मंत्रिमंडल बनाया जाना है। ये तय मानकर चलिए। अब उसमें हो कौन सकता है, क्योंकि कई सारे दावेदार हैं विकास। पुराने में भी बहुत सारे दावेदार हैं और नए में भी बहुत सारे दावेदार हैं। तब इसमें हो कौन सकता है, इसी पे पूरा माथापच्ची हो रहा है अभी। और ये जानकारी मिल रही है कि ये तय लगभग जो है वो कर लिया गया है और आने वाले 1-2 दिनों में वो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन पहले भाजपा इस बाबत कुछ ज़्यादा नहीं बताएगी। यहाँ तक कि विधायकों को भी अब तक, जिन्हें मंत्री बनाया जाना है, कोई मैसेज गया नहीं है, मेरी जो जानकारी है अब तक। तो जो शपथ ग्रहण समारोह जिस दिन होगा उस समय पता चल पाएगा कि आखिर मंत्री कौन कौन बन रहा है। लेकिन ये तय मानिए कि युवाओं का जोश और बड़ों का होश, इसे मिलाकर भाजपा जो है
मंत्री जो है, मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों को वाह, तो ये एक अपने नया मंत्रिमंडल फॉर्मूला में जो आप बता रहे हैं, हालांकि देखना होगा कि इसके इर्द गिर्द ही ये पूरा मंत्रिमंडल रहेगा और किस तरह से सत्र चलेगा, उसमें किस तरह से पूरी कार्रवाई होती है वो भी देखना खास होगा। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया।